धीरे धीरे करके क्या होता है जीवन में, क्या होता है, दूसरों को देखने लग जाते हैं। ये तो मेरे से पुरानी है, ये तो अमृत रसोई है आज, ये तो मेरे से भी पुरानी है लेकिन गुस्सा तो छूटा ही नहीं है, ये तो मेरे से भी पुरानी है लेकिन ये भी रोज मुरली में तो जाती ही नहीं है। किसको देखने लग गए? दूसरों को। इसलिए जो दूसरों को देखेगा उसका पुरुषार्थ कभी आगे नहीं जाए। अब संगम युग में एक नियम बना लो, मुझे अपने को देखना है। किसको देखना है? अपने को देखना है, अपने को। बस हमारी दादी जानकी बोलती थी 5 केला रोज खाना है। 5 केला। कौन से 5 केला? अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला बनकर, अकेले बाबा को याद। ये 5 केला याद रहेगा। एक उंगली ऊपर करके ऊपर करो, मेरे साथ बोलना। बोलो, अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला बनकर, अकेले बाबा को याद कर। पक्का हो गया? ये 5 केला रोज खाने, रोज संकल्प कर लो, मैं इस संसार पर अकेली आई, अकेली जाऊं। इस संसार में कोई किसी का नहीं। कोई साथ जाए ना? हमारी दीदी लोग कोर्स में एक बात सुनाते हैं। एक राजा था, राजा की 4 रानी थी। पुराने राजा लोग बहुत रानियां रखते थे। तो एक राजा की 4 रानी थी और राजा बड़ा धन से भरपूर था। चारों रानी में से एक रानी उसके साथ रहती थी हमेशा। एक पल भी राजा उस रानी के बिना जुदा नहीं। दूसरी रानी वो सुख दुख में साथ देती थी। तीसरी रानी बहुत खूबसूरत थी, उसको बड़े बड़े मीटिंग में लेकर के जाता था। और चौथी रानी बेचारी कोने में पड़ी रहती थी, राजा कभी उसके तरफ देखता ही नहीं। 4 रानी थी। पहली रानी हमेशा अंग संग रहती थी, दूसरी रानी सुख दुख में साथ देती थी, तीसरी रानी बहुत खूबसूरत थी, उसको कहाँ लेके जाता था वो? बड़ी बड़ी मीटिंग में, सभा में, ताकि पता चले मेरी रानी भी खूबसूरत है। चौथी रानी बेचारी थोड़ी ऐसी थी, काली सी, वो कोने में बैठी रहती थी। वो इंतजार करती थी राजा आएगा, राजा आएगा, राजा आएगा, लेकिन राजा उसके पास जाता ही। अब राजा धीरे धीरे करके बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने का सोचता है अब इस संसार से मैं जाने वाला हूँ, कोई तो रानी मेरे साथ चले। तो सबसे पहले रानी के पास जाता है जो उसके सदैव अंग संग रहता है। रानी को कहता, रानी अब तो मैं संसार से जाने वाला हूँ, आप मेरे साथ चलोगी? तो उस रानी ने कहा, खबरदार, दोबारा बोला, पूछना भी नहीं मेरे को, इसी जन्म में तुमने बहुत तंग कर दिया मेरे को, नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। और राजा बड़ा उदास हो गया, सोचा बड़ा उम्मीद से आया था इसके पास, ये तो साफ मना कर दिया। दूसरी रानी के पास गया, दूसरी रानी को बोला, रानी आप तो मेरे सुख दुख में साथी हो, अब मैं संसार से विदा होने वाला हूँ, मेरे साथ चलोगी? तो रानी कहता है, आज तो बोल दिया, दोबारा मत बोलना, लेकिन इतना है कि मैं जन्म जन्म तो साथ नहीं दूंगी, थोड़े दूर तक साथ दे, लेकिन जीवन भर के लिए नहीं जाऊंगी। तीसरी रानी तो कौन थी? सुंदर थी, खूबसूरत थी। उस रानी को बोला कि आपको मैं बड़ी बड़ी मीटिंग में लेकर के जाता हूँ, सभा में लेके जाता हूँ, आप मेरे साथ चलोगी? तो उस रानी ने भी साथ माना, नहीं राजा, इतना तक ठीक है, हम दूसरा राजा ढूंढ लेंगे।
मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। राजा और उदास हो गया। अब राजा को याद आया उस रानी की जो कहाँ पड़ी थी, कोने में। राजा ने सोचा कि मैं आज तक कभी उसके पास गया नहीं, लेकिन तीनों ने मना कर दिया तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है। राजा जा करके कहता है, रानी पहले तो माफी मांगो, मुझे माफ करना, मैं आपका सुध बुध नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं बड़े काम से आया हूँ, बड़ी उम्मीद से आया हूँ राजा, कि मैं संसार से जाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ रानी आप मेरे साथ चलो। तो उस रानी ने कहा, राजन जरूर जाऊंगी। क्या बोला? जरूर जाऊंगी। भाइयों बहनों, ये किसी राजा रानी की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। आत्मा की पहली रानी कौन है? शरीर। इस शरीर का कितना ध्यान करते हैं, क्या क्या खिलाते खिलाते, उपमा खिलाए नहीं खिलाए, नाश्ता क्या क्या दिए, नाश्ता क्या दिए, उपमा। देखो पेट का शरीर का ध्यान रखे ना, उपमा खिलाया है। सुबह उठते ही पाउडर वाउडर लगाए होंगे, स्नो पाउडर लगाए होंगे, फेयर लवली लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं चमकने के लिए, कितना ध्यान रखते हैं इसका, है ना। लेकिन जैसे आत्मा निकलेगी, ये शरीर एक पल भी साथ, एक पल, है ना। कहते अगर हाथ सीधा है तो सीधा ही रहेगा, टेढ़ा भी नहीं होता है आत्मा निकलने। तो आत्मा की पहली रानी ये शरीर। दूसरी रानी सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, वो कहां तक लेके जाएगा? शमशान घाट। और जब तक आप चलोगे नहीं तब तक वहीं बैठे रहेगा, उठ के मत आ जाएगा, है ना। और थोड़ी देर के लिए रो देगा, बड़ा अच्छा था विचार, और आने बाद गाली देगा, कोई बात नहीं, मर गया, अच्छा। और दो चार लकड़ी रखे रहते बाजू में, उसको लाश में और पकड़ देते। दूसरी रानी। तीसरी रानी खूबसूरत, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, एटीएम कार्ड, मोबाइल, कितना सिंह संभाल करती है। ये तीसरी रानी भी हमारे साथ। कोई व्यक्ति आज तक ऐसा पैदा हुआ है दूसरे जन्म को कुछ लेकर के आया, कुछ लेकर के आया, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, ये दुनिया वाली। तो जिसके लिए हाय हाय कर रहे हैं, हाय 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 कर रहे हैं, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, हमारे साथ खुद भी जाने वाला। चौथी रानी जो कोने में पड़ी थी, वो कौन है? कौन है? क्या बोली? श्रेष्ठ संस्कार। श्रेष्ठ संस्कार, या दूसरे शब्दों में कहें पुण्य कर्म। पुण्य कर्म हमारे साथ क्या जाएगा? श्रेष्ठ संस्कार, पुण्य कर्म जाएगा, जिसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं, यही चाहिए। इसलिए हम सबको अपने जीवन की यात्रा में बाबा ने समय पर हमको अपना बना दिया। आने वाला समय, ध्यान से सुनो, आने वाला समय बाबा के बच्चों के लिए होने वाला है। ताली बजाओ। चारों तरफ जय जयकार होने वाली है। किसकी? किसकी? जी, बाबा का और बाबा के बच्चों का जय जयकार हो। लोगों को फरिश्ते नजर आएंगे। क्यों? हमारे जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं। ऐसे हाथ कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो, आप भी करो, ऐसे करो, मेरे जैसे करो, मेरे साथ बोलना, मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसे भाग्यवान
कोई मेरे जैसे भाग्यवान कोई कोई है क्या? एक हाथ रखो, एक हाथ, एक हाथ अपने पीठ में 3 बार लगाओ। वहां रे मैं, वहां रे मैं, वहां रे मैं। बस चेहरा चमक गया। यही तो है बाबा चमकाने के लिए, चमकते रहो। बाबा को उदास, निराश, हताश बच्चे पसंद नहीं। कौन से बच्चे पसंद है बाबा को? खुश खुश रहने वाले बच्चे। आगे चलकर और रसे की बात सुनो, आगे चलकर बाबा के बच्चों के द्वारा लोगों को साक्षात्कार होगा। हमारे सामने कोई आएगा, हम नहीं दिखेंगे, आपके सामने लोग आएंगे, आप नहीं दिखोगे। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? ये देवी देवता है, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे फरिश्ता हैं। अरे वही तो है जिसकी हम पूजा करते थे। अच्छा, ये ओम शांति वाली। जो लोग गाली देते थे वही आपको गले लगाए, वही गले आपके सामने दंडवत प्रणाम करेंगे, धन्य धन्य कहेंगे। इसलिए हम साधारण नहीं। क्यों? दुनिया में लोगों को जीवन जीने की कला नहीं आई। भले पढ़ लिख लिया, विद्वान बन गए, पंडित बन गए, डिग्री धारण कर लिया, लेकिन जीना नहीं है। क्या खाना है वो नहीं आया, कैसे चलना है नहीं आया। बाबा के बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, गरीब है, अनपढ़ है, लेकिन जीवन जीने की कला। ताली बजाओ। सांसारिक ज्ञान भले हमारे पास नहीं है, संसार का ज्ञान हमारे पास नहीं है, विज्ञान का ज्ञान हमारे पास नहीं है, राजनीति का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम सब वो ज्ञानी आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना। दुनिया में ज्ञान है लेकिन भगवान को नहीं जाना। दुनिया में ज्ञान है लेकिन अपने को नहीं जान पाए। दुनिया में ज्ञान है लेकिन मछली खाना नहीं छोड़ पाए, शराब पीना नहीं छोड़ पाए, बीड़ी नहीं छोड़ पाए। हम बच्चे सब कुछ। तो असली ज्ञानी कौन है? असली ज्ञानी कौन है? हम बच्चे। इसलिए अपने को तैयार करना है। पूरे 5000 वर्ष के लिए अपने को तैयार करना है। इतना शक्तिशाली बना लो, विकारों से मुक्त, क्रोध से मुक्त, लोभ से मुक्त, देहभाव से मुक्त। वो आत्माएं आगे चलकर संसार में रोशनी का काम करेगा, रोशनी का। तो इसलिए हम सबको अपने आध्यात्मिक विकास करना, आध्यात्मिक उन्नति करनी है। उसके लिए अपने जीवन के 5 सिद्धांत, 5 सिद्धांत, अपने अपने नियम। दुनिया में भी जब भी कोई व्यक्ति को सफलता प्राप्त करना होता है तो अपने जीवन के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, उस नियम को पालन करता है। ब्रह्मा बाबा ने नियम बनाया, पूरा जीवन, हमारे मम्मा ने जीवन भर नियम बनाया, अपने अपने लिए नियम बनाया, अपने लिए पर्सनल कुछ नियम बना लो। एक में जनरल नियम बता। पहला नियम स्व अध्याय। स्व अध्याय अर्थात स्टूडेंट लाइफ। कौन सा जीवन जीना है? स्टूडेंट लाइफ, द बेस्ट लाइफ।
बाबा के दूसरे शब्दों में, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। स्वाध्याय में 3 बातें। पहला मुरली, दूसरा मनन चिंतन और तीसरा एकांत। मुरली, कौन कौन रोज मुरली सुनते हैं बाबा की? रोज, प्रतिदिन। कौन कौन रोज सेक्टर में या गीता पाठशाला में आकर रोज मुरली सुनते हैं? ये माताएं हाथ उठाओ। गीता पाठशाला में, सेंटर में, ठीक। पहली बात, बाबा की मुरली रोज सुननी है और क्लास में आकर के सुननी है। कहाँ सुननी है? क्लास में आकर के सुननी है। मोबाइल में मुरली के समय मुरली मोबाइल नहीं देखते। आजकल ब्राह्मणों के सामने सबसे बड़ी माया मोबाइल। लॉकडाउन ने मोबाइल को वरदान दे दिया, उसका मोबाइल का लॉक खोल दिया, है ना? तो भगवान की दृष्टि, अब दूसरी बात सुनो, भगवान की दृष्टि उन्हीं बच्चों पर पड़ती है जो क्लास में आकर मुरली सुनते। मोबाइल में भगवान दृष्टि नहीं देगा, टीवी में भगवान दृष्टि नहीं देगा। कहाँ दृष्टि देता है? कहाँ देता है? पाठशाला में, सेंटर। बाबा यहाँ चक्कर लगाता है हाल में। सुबह ऐसा लग रहा था ना करीब बाबा चक्कर लगा रहा है। हर सेंटर में, हर गीता पाठशाला में, हर क्लासरूम में बाबा चक्कर लगाता है। तो मुरली रोज सुननी है, बाबा के घर में आकर के सुननी। पहला। दूसरा, मुरली सुनते समय कभी भी मोबाइल देखना नहीं। कई लोग क्या करते हैं, दीदी मुरली सुनाती रहती है, मोबाइल में देखते रहती है। यहाँ तक आ गई दीदी, अभी आज प्यार होने वाला है। वो नहीं करना, वो नहीं करना है। हमारा ध्यान, आज मैंने बताया ना, मम्मा कहाँ बैठती थी मुरली समय? बिल्कुल बाबा के सामने। और बाबा भी सभी बच्चों को आते पहले देखते थे। उस समय तो स्पीकर वगैरह था नहीं, तो बाबा आते ही देखते थे कौन बच्चा है, कौन नहीं आया। अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आया तो बाबा पूछते थे फलाना कैसे नहीं आया। अगर किसी ने कहा तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा कहते थे खटिया सहित ले आओ। क्या बोलते थे बाबा? खटिया सहित ले आओ, बच्चा मुरली बिना कैसे रहेगा। इतना प्यार हमको मुरली से। बाबा ने कहा बच्चे, भगवान से प्यार अर्थात भगवान की मुरली से प्यार। बाबा ने कहा है कोई कितना भी कहे मुझे बहुत प्यार है, लेकिन अगर मुरली नहीं सुनता है तो उसको भगवान से प्यार नहीं। तो मुरली सुनते समय मोबाइल बंद। दूसरा, किसी का भी मोबाइल क्लास में नहीं बजना चाहिए, किसी का। मेरे पास कम से कम 25 साल से दीदी मोबाइल, 25 साल से। आज तक इतिहास है, आज तक योग में और क्लास में मेरा मोबाइल आज तक नहीं बजा। आज तक 25 साल में एक बार भी नहीं बजा। मैं ध्यान रखता हूं। क्यों? अगर आपकी मोबाइल बजता है तो 2 नुकसान होते हैं। पहला, आपका अपना ध्यान भगवान से दूर होता है। दूसरा, दूसरों का संकल्प चलता है, आसपास वालों का संकल्प चलता है। वो भगवान से आपने दूर कर दिया, उसको आपने भगवान से क्या कर दिया? दूर कर दिया। तो आज के बाद कभी भी क्लास में किसी भी भाई बहन का मोबाइल बजना नहीं चाहिए। मैं 4-5 साल पहले कानपुर गया था भाई जी की, सूरत भाई जी के साथ। 4 दिन तक 500 लोग भट्टी किए थे। 4 दिन तक किसी का मोबाइल बजा ही नहीं, एक भी दिन नहीं बजा। मुझे आश्चर्य लगा। वहाँ दीदी, दुलारी दीदी बाबा के समय थी,
मैंने दीदी से पूछा, दीदी आपके क्लास वाले बड़े डिसिप्लिन है। बोले क्यों? मैंने कहा दीदी मैं 4 दिन से हूँ, किसी का मोबाइल बजा ही नहीं दीदी। तो दीदी ने बड़ी रोचक बात बताई, आप लोग भी फॉलो करना दीदी। अच्छा, तो मैंने दीदी से पूछा, तो दीदी ने कहा हमने एक नियम बनाया। मैंने कहा दीदी क्या नियम बनाया? बोले मुरली क्लास में अगर किसी का मोबाइल बज गया तो 500 रुपये भंडारी डालना पड़ता है। ताली बजाती। तब से लोग एक दूसरे को ध्यान रखते हैं, मोबाइल बजा तो 500 रुपये तैयार है, और किसी का बच गया तो दूसरे बोलते हैं तुम्हारा बच गया डालो। तो याद में मोबाइल बंद करके रखते हैं, नहीं तो पैसे जेब में रखते हैं। चलो 500 रुपया खुलासा वालों के लिए ज्यादा लगेगा, कितना रखें दीदी बता, सबक भी जो बोल देता 100 रुपया। किसी का मोबाइल बजेगा कितना रुपया भंडारी डालना पड़ेगा? बोलो, आप ही लोग बताओ, जो सबसे सहज हो सके। पहले बजना नहीं चाहिए। हाँ जी, 50 रुपये। 50 रुपये तैयार है सर? पूजा दीदी ने अपने सेंटर में कर दिया। अच्छा, आपने कर दिया ना? किया ही? हाँ जी, 50 रुपये डालेगा, ताली बजा। चलो अब आइए।